ये देखो ये लिस्टिंग है, ठीक है, ये लिस्टिंग है। अब सिनेरियो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आप इसके अंदर नीचे आ जाओ। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले यहाँ से करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ये वो है। चेक करो, सेल्स रैंक कम हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तबाही मचाई हुई है इन लोगों ने। महीने का कितना बिक रहा है अगर मैं आपको सिर्फ दिखाऊं रफली, ये एक प्रोडक्ट ग्रेटर देन 65, ये अच्छा सही नहीं बता रहा रिजल्ट। ये एक प्रोडक्ट महीने का जो है 1223 यूनिट तकरीबन बिक रहे हैं। $15,000 का प्रॉफिट सिर्फ इस प्रोडक्ट से हो रहा है रफली, जो मुझे एवरेज बता रहा है। एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये कोई 50 प्रोडक्ट नहीं है। अब बात ये है कि फिर हम आते हैं इसके अंदर, बाय बॉक्स के अंदर आते हैं, देखते हैं मुझे नजर क्या आ रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट इस तरह के हम सिनेरियोज को देख रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप नोट कर रहे होगे कि सर्कुलेशन हो रही है बाय बॉक्स की। मतलब क्या है कि और लोगों को बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये लोग, इन लोगों को भी कभी कुछ ना कुछ जो है वो शेयर मिल रहा है 15,000 में से। 15,000 का 1% इसके पास भी आ रहा है, 15,000 का 2% इसके पास भी आ रहा है, 15,000 का ये सारे ये चीज बता रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पे आप लोगों का सवाल ये हो सकता है, अब्दुल्लाज भाई आप तो अभी कह रहे थे कि यार एफबीएम को हम देखते नहीं है, तो ये तो एफबीएम वाले ही लेके जा रहे हैं, ये क्या चीज हो रही है, आप तो अपनी बात से हट गए। तो बात ये है कि ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। इमेजिन करो, एज अ बायर आप चीज लेने गए, प्राइस भी सबसे सस्ती, रिव्यूज देखो, चेक करो कितने ज्यादा रिव्यूज हैं, रेटिंग देखो 100%। तो अब इन मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर चल रहे होते हैं 5-6 फैक्टर। अब ये इस फैक्टर के अंदर क्या डोमिनेंसी आ रही है, 100% की। वो डोमिनेंट होके वो सारी गेम मार के जा रहा है। ठीक है, अगेन ये एक्सेप्शनल केस है, आगे जाके आपको क्लियर हो रहा होगा, मामलात हो रहे होंगे किस किस तरीके से सारे सिनेरियो चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है लास्ट बाय बॉक्स बॉर्न किस तरीके से है, क्या चीज है ये, सारा सिनेरियो आप यहाँ से देख रहे हो। देखो सर्कुलेशन ये सबको दे रहा है, बैठे सब भाईजान हैं। जस्ट नाउ क्या है, अभी क्योंकि इसके पास है बाय बॉक्स, ये लेके जा रहा है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ बड़े मजे की। बेहतरीन, एक महीने के अंदर इसने 1163 इसने बेच दिए। ठीक है। अच्छा, और किस प्राइस पे बेचे हैं अगर हमें नजर आए, इसने किस प्राइस पे बेचे हैं, इसने किस प्राइस पे बेचे हैं, अल्लाह भला करे, हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है 22 पे बेचे हैं, 24 पे। आप यहाँ पे रिदम कर सकते हो। 1 अगस्त को, जैसे ये था 5 अगस्त को, इसकी प्राइस क्या थी, इसने प्राइसिंग थोड़ी चेंज की, तो इसकी गेम बनना शुरू हुई। तो प्राइस भी फैक्टर करता है, जब आप सर्कुलेशन प्राइस को मूव ऑन करते हैं, हिलाते जुलाते हो, तो फिर आपको समझ आ रहे थे किधर टिक मार्क ये। अच्छा ये बता रहा है ना, ये यहाँ पे ये बता रहा है ये एफबी है या नहीं है, इसलिए आ रहा है। ये हटा दो आप। अब आप देखो, अब ये देखो एफबीएम, ठीक है, टिक मार्क हट गया। आप इसको भी हटा दो, बिल्कुल ही हट गया। अब यहाँ भी नीचे जाके कहीं दिखा रहा होगा, जहाँ पे एफबीए वाले बैठे हैं उनको एफबीए वालों को दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन बात यह है कि नीचे जाओगे तो इस तरीके से, क्योंकि अगेन हमारा मेनली जो होता है सारा रिस्पॉन्स वो एफबीए वालों के साथ है। हम क्यों करना चाहते हैं, बात वही है। पाकिस्तान में बैठे हुए आप कहते हो यार कौन शिपिंग संभालेगा, कौन मामलात करेगा, तो आप कहते हो कि यार इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई चीज समझ ना आया करे आप उसको, अच्छा यहाँ पे आप कुछ ना हो, इसको क्लिक करोगे ना, ये देखो वो आ गया। यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हो क्या रिदम चल रहा है। मेरी लालच इसमें क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे जाता हूँ, कोई भी अगर लो रिव्यूज वाला, रेटिंग वाला, रेटिंग 100% रिव्यूज जिसके कम अगर वो बेच देना, मेरे लिए वो ईद होती है, तो फिर मैं भी बेच सकता हूँ। मैं आपको एग्जांपल एक दिखाता हूँ अगर मेरे जहन में आए। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गए एक लिस्टिंग के अंदर क्या क्या फैक्टर होते हैं। आपको पहले मैंने बताया सारा चीजें कि आप लोग किस क्या क्या किस चीज का क्या मतलब है, लेकिन आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन जो चीजें देखनी है वो ये फैक्टर देखने हैं, बस। आपको सारी गेम, और ये बेहतरीन है, ये इसको कहते हैं प्राइस कांस्टेंट होना। आप इस पे एनालिसिस कर सकते हो। आप देखो अगर मैं डाटा में जाता हूँ, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर हम इसका एनालिसिस करना शुरू करें, देखो कितनी जबरदस्त चल रही है प्राइसिंग। अब आपको नजर आ रहा है कि यार अगर तो मैं अपनी प्राइसिंग 21 पे भी एनालिसिस करता हूँ, ठीक है,
या 22 के दरमियान इनके एनालिसिस करता हूँ, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा प्राइस चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है इसी प्राइस रेंज के अंदर मुझे बाय बॉक्स भी मिलेगा, इसी प्राइस रेंज के अंदर मुझे प्रॉफिट होगा। इमेजिन करो ये चीज आप जो है, जो मुझे एक्सपीरियंस है, आप 20 पे बेचोगे ना, या 20 पे अगर आपको $2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको बाय बॉक्स कब मिल सकता है, क्योंकि हम कैसे जीत सकते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ जब हम प्राइस कम कर देंगे। जब प्राइस कम करेंगे हम बाय बॉक्स जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हो रहे होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को भी compete कर रहे होते हैं। मैं आपको आपको एक सेलर दिखाता हूँ, वो उसके रिव्यूज देखो और अगला बंदा कैसे compete कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक, बेहतरीन, अमेजोन है ही नहीं, हमारे इसका रोला ही नहीं। कहने का मतलब ये हम जैसे ही बंदे बेच रहे हैं ना, तो ये फैक्टर हम लोग ये देख रहे होते हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, न्यू ऑफर काउंट बेहतरीन, एफ बी ऑफर काउंट एक ही है। ठीक है, ये भी बेहतरीन है, लेकिन अलार्मिंग भी है, लेकिन गेम भी है। ठीक है, अलार्मिंग क्या होती है, एक जो हम लोग ने बेसिक सीखा, क्विकली जहन में आ सकता है यार ब्रांड ही ना हो यार कहीं। ठीक है, लेकिन इसको डीपली जाके ये बादशाह भी है। अगलों में काना राजा, एफबीए वालों को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फॉर एग्जांपल अगर एफबीएम वाले का 1000 रिव्यू है और एफबीए वाले के 300 रिव्यू हैं, तो एफबीए वाले 300 रिव्यू को भी प्रायोरिटी मिल रही होगी। लेकिन ये चीज ऑपोजिट हो जाए ना, तो एफबीएम तो फारिग हो गया ना, उसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, पॉइंट समझ आ रही है सोलिया आपको, बाकी चीजें क्लियर हो रहा है ये चीज। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। एग्जांपल देखो यार, देखो ये एक भाईजान है, ये चीज बेचते हैं। अच्छा, अब सीन ये देखो यहाँ पे, आप लोग के इसको खोल लेते हैं, तो कर करके हमें कहानी याद हो जाती है किस पे क्या प्रॉफिट है। अब ये नोट किया करो, आपको एक और यहाँ पे एक टिप बताना चाहूंगा। जब आप सिलेक्शन प्रोडक्ट कर रहे होगे ना, अली आप कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, ये मैं इनको कहता हूँ ये बहन भाई हैं। अगर आपको समझो कि एक साबुन है, उसकी प्राइस पता लगी वो 55 रुपए का है, तो आपको नजर आ गया कि 55, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए पे मुझे $2 का प्रॉफिट है, तो फिर आपका एनालिसिस तगड़ा हो जाता है। आपको पता लगे इसका बहन भाई है, इसका दूसरा वेरिएशन है। तो 20 पे अगर मुझे 2 का हो रहा था, 27 के ऊपर मुझे कितने का हो रहा होगा, $9 का प्रॉफिट। बेहतरीन। इस तरीके से आपकी फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाती है करना। ये पॉइंट समझ आया नहीं आया? चलिए गुड। अच्छा, ये देखो, ये एक लिस्टिंग है, 34.99 की बिक रही है। ठीक है, कलेक्टिबल्स बिक रहे हैं, ये देखो। देख रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो बताना चाहता हूँ, ये हमारा जैसा बहन भाई है, 5 रिव्यूज हैं, रिव्यूज कम हो गए, जो रिव्यू 1000 से कम हो, ठीक है, समझो कि ये तो बहुत ही है ना, समझो कि हम एक ही जैसे हैं, ये सारे जो 500 से कम होते हैं वो हम एक ही जैसे हैं, इनमें सारी हम आपस में कंपटीशन होता है। अब ये देखो, ये मुझे लिस्टिंग पढ़ने दो, कुदरती तौर पे ना ये बेहतरीन लिस्टिंग निकल आई। अब देखो ये 1.5 लाख का सेल्स रहेंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी सेल्स तो कम होंगी। अब ये देखो कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट है, ये अच्छा चीज नजर आ रही है, सारे मामलात हैं। एफबीए वाले लेकर जा रहे हैं, एफबीएम वाले को कोई मुंह भी नहीं लगा रहा, जिस प्राइस पे भी लगा के बैठे हुए, आल दो वो कम लगा के बैठे हुए। मैं इसमें के अंदर कहाँ जाऊंगा, मैं एयर में चला जाऊंगा, मैं गेम देखूंगा और क्या हो रहा है। अगर आप नोट करोगे, ये आप लोग की असाइनमेंट होगी सबकी ना, इसके बारे में आप सब लोग लेके आओगे, ये मैं लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इस इस लिस्टिंग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये बताएंगे, और ये सब ने बताने अपने व्यूज देने। ये मैं ग्रुप के अंदर आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ये सीखने के लिए कि मैं सवाल यहाँ पे उठा देता हूँ, सेल्स रैंक क्यों ज्यादा है, सवाल लिख के भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर।
वो कौन सी प्राइस होगी कि मेरा सेल्स रैंक कम कर सकता हूँ। और सेकंड चीज ये है कि सेल्स रैंक कम का मतलब क्या है कि मेरी सेल्स किस तरह बढ़ सकती हैं। वो इसकी फेयर प्राइस क्या है जिसके ऊपर लोग पसंद करते हैं इसको लेना। फेयर प्राइस कैसे पता लगेगी? वो इस तरह पता लगेगी जब सेल्स रैंक कांस्टेंट होता है, सेल्स रैंक कम होगा। तो इस तरह की चीजें आप लोगों ने देखनी होंगी, इसके बारे में बतानी होगी। लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप नीचे आओगे, बेहतरीन लिस्टिंग है। बाय बॉक्स शेयर बेहतरीन, मल्टीपल लोगों को ये बेच रहा है, वो शेयर कर रहा है। ये देखो, ठीक है। रेटिंग ठीक हो गया है, रिव्यूज कम वालों को भी जा रहे हैं। सबसे अच्छी जो बात है इस लिस्टिंग की, जिनके रिव्यूज कम हैं उनको भी बाय बॉक्स जा रहा है। ठीक है। अभी बादशाह जो बना हुआ है, ये प्यारा भाई बना हुआ है, यूएसए गुड्स। मुझे पता है ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी प्राइसिंग तकरीबन होगी $10 से $15 की। इमेजिन करो, $15 की मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है। 34 की बेच रहा हूं मैं, $8 का एक पर प्रॉफिट है। महीने की मैं 30 बेचता हूँ। 30 को मल्टीप्लाई कर लो आप 8 के साथ, तो 25% का मार्जिन है और 58% की आरओआई है। तो आप खुद बताओ, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ₹12 की प्रोडक्ट थी। ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई कर लो, महीने की बिक्री है 30, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी आपकी? $360 की। प्यारा भाई 34 की बेच रहा है, 30, $1020 का बेच दिया इसने। ठीक है। $8 से $9 का प्रॉफिट है। ₹360 लगाने के ऊपर ₹270 आपकी जेब के अंदर आ रहे हैं। तो ये बुरी है प्रोडक्ट या अच्छी प्रोडक्ट है, ये अब आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, अब तो इस पे तो मैसेज कर दो यार, अब इतना तो जुल्म ना करो आप लोग। क्यों बुरी है और क्यों अच्छी है ये भी बताएं। सो तो नहीं गए सब? हेलो, आवाज आ रही है? तो मुजम्मिल साहब को अच्छी लग रही है। आ, उस्मान भाई, हम होलसेल के अंदर ना 10% पे खेल रहे होते हैं, 10 से 12% पे। ये 25% है। तो ये खुश नसीब किसी ने कोई नेकियां की हो उनको तब ये मिलती है इस तरह के मार्जिन। तो हाँ जी, एहसन साहब, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही? आप लेंगे प्रोडक्ट नहीं लेंगे? उमर भी लेगा नहीं लेगा भाई? बताओ भाई। अच्छा जी, चलो। उमर को अच्छी लगी प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है। अच्छा चलो, तो ये अच्छी प्रोडक्ट्स में आएंगे। समझो कि आप लगा रहे हो पैसे, ₹1,00,000 लगा रहे हो, इमेजिन 80,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। तो इसमें क्या है, बुरा है कुछ? ठीक है, बेचा कितने का आप इमेजिन तो करो। 360 की लिया आपने चीज, 1,020 की बेची। आप लोग को ये भी चीज समझनी है, हम लोग को यहाँ पर रूल गलत है। हम समझ रहे होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल पैसा आ रहा है वही प्रॉफिट है, ऐसा नहीं होता। एक्सपेंस निकालने पड़ते हैं, ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद प्योर मेरी जेब के अंदर कितना आ रहा है। हाँ जी, जबरदस्त हो गए मुजम्मिल साहब। ठीक है। तो ये सिनेरियो है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हैं और निकाल रहे होते हैं, उसके ब्रांड की तरफ जाते हैं और सारा सिनेरियो कर रहे होते हैं। वापस इसके ऊपर अब आते हैं। हम तो यार अगली चीज़ों पे गए नहीं। अच्छा, आज हमने कीपा एनालिसिस पढ़ा, कीपा को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फैक्टर्स पढ़े, क्या फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच आप सबका कि लेक्चर आप लोगों ने ये लिया।